जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है इल्म आगाही का। ये सेगमेंट ख़ास तौर पे हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्मों में हम एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा कर सकें, साथ साथ उनमें इस्लामी शऊर जो है वो भी बेदार कर सकें। मुख्तलिफ मुकाबले कराए जाते हैं, हमदुनात का मुकाबला, स्पीचेस का मुकाबला या फिर क्विज़ सेगमेंट इनके साथ किया जाता है। आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट जो है हमारा ये ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो पेश किया जाता है। मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी 3 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके मेहमान निगरानी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सबसे पहले मेहमान जो है उनका ताल्लुक लर्निंग सेंटर स्कूलिंग सिस्टम से है और आपको बताते चलें कि ये फाउंडर हैं, ओनर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ यन एकेडमी से हिना वारसी हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। हिना, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मिसेस रेहाना फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं मिसेस रेहाना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? दी और एकेडमी से इनका ताल्लुक है। अब नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ज़रा सा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम मुजम्मिल जावेद साहब से बात करना चाहेंगे। मुजम्मिल साहब, क्या कहते हैं सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है स्कूल्स खुलने के बाद? स्कूल्स क्योंकि सबसे बुरी तरह हिट हुए हैं कोविड को लेकर, तो जिस तरह ये स्कूल्स ओपन हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स तो गवर्नमेंट पॉलिसी से वजह से किल हो चुके हैं। बट जो स्कूल्स मेरे नज़दीक सर्वाइवल इज़ द विक्ट्री, जो सर्वाइव कर चुके हैं इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बट स्टिल अगर ये दोबारा खुदा ना खास्ता बंद होगा तो ये बच्चे कुछ अभी किल हो जाएंगे। मैं अपने स्कूल की अगर मिसाल दूं तो ये मेरा ताल्लुक लर्निंग सेंटर स्कूलिंग सिस्टम से, ये गुलजार जी रोड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल है। ये हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, तब मेरे रोड पर गुलजार जी रोड पर तकरीबन 35 स्कूल्स थे। आज सारे स्कूल्स में तकरीबन तमाम बच्चे आ गए या भी कुछ कमी है? तमाम स्कूल्स के अंदर ये हो रहा है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अराउंड 30 to 40% वापस आई है। अच्छा। जिसकी वजह से स्कूल्स जो है शटडाउन की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो हमारे स्कूल ने जो है इस कोविड की वजह से अपने आस पड़ोस के 3 स्कूल्स, एक बेस, एक लीडर्स और एक न्यू किड्स अकेडमी, 3 स्कूल्स अपने अंदर मर्ज किए हैं। तो उनके शटडाउन होने की डेफिनेटली यही वजह है कि कोविड, जब इसीलिए जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वो मर्ज होके अब वो बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यन एकेडमी से हिना वारसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहती हैं हिना, आपकी स्कूल्स की क्या पोजीशन है? यानी जो स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं तमाम? जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम तो वापस नहीं आए हैं बच्चे। हमारे यहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स, आपको मालूम है, सबसे आखिरी में ये इदारा है जो खुला है कोविड-19 में। हमने बच्चों को मॉल्स में देखा, पार्क्स में देखा, शादी हॉल्स में देखा, लेकिन स्कूल्स जो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उन्हें बंद रखा गया। अब ये जो बंद रखने के आफ्टर शॉक्स हैं, ये स्कूल्स अब सफ़र कर रहे हैं। अगर यन एकेडमी की मैं बात करूँ, हमने कोविड-19 के स्टार्ट होती है ऑनलाइन को स्टार्ट किया। इमीडिएट बेसिस पे यन एकेडमी ने अपना पोर्टल बनाया, वेबसाइट इन्हांस की। हमने इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारे वो काम किए जो हम कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जिसने 2.25 साल अपने बच्चों को घर बिठाया। अब वो जो बच्चे वापस आए हैं उनकी रिजम्पशन के अपने चैलेंजेस हैं। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी और बहरहाल एक टफ टाइम से कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस रेहाना, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन सिस्टम और हाइब्रिड लर्निंग यानी फिजिकल लर्निंग, क्या समझती हैं आप? क्या ऑनलाइन सिस्टम इतना इफेक्टिव रहा बच्चों को पढ़ाने में? अस्सलाम वालेकुम। जी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो इफ़ेक्टिव तो रहा है, क्योंकि हमारे वो कुछ इस तरह के भी स्टूडेंट्स थे जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, और जो अफोर्डेबल थे वो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। और ज़ाहिर फ़िज़िकल क्लास जो है वो आपको पता ही है, फ़िज़िकल क्लास और ऑनलाइन क्लास में हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से। और लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जब रीओपन किए हैं स्कूल्स, तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे वो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं। फिजिकल क्लासेस? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से, और बाकायदगी से वो स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कोविड और स्कूल एजुकेशन के हवाले से? देखिए, मैं कहूँगा कोरोना नहीं करोना, हमारे स्कूल को खुले रहने दो ना। और गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं पहले आप उनको लूप में लें, उनसे भी मुशावरत करें, वहाँ की भी डूज एंड डोंट्स चेक करें, उनको गाइडलाइंस दें, और जिस तरह आपने बाकी जगहों को ओपन किया इस तरह स्कूल्स को भी मौका जरूर दें किया जाए। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगी मिसेस हिना वारसी हमारे साथ? जी, आप क्या कहते हैं? खुलने और
बंद होने में जो स्कूल्स को चैलेंजेस फेस हुए हैं, नंबर 1 कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि 11th आवर डिसीजंस आए, अभी भी 9 अक्टूबर को डिसीजन आया है कि मंडे से खोल दें, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखें कि स्कूल्स में रिकवरी बहुत इफेक्टेड हुई है, फाइनेंस नहीं है तो एकेडमिक प्लानिंग कैसे होगी, तो ये बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट्स है जो फेस करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है पेरेंट्स से, गवर्नमेंट से, कि प्राइवेट स्कूल्स एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, नो डाउट। हर पेरेंट चाहता है एजुकेशन में बहुत बड़ा जी, कंट्रीब्यूशन, वो हर पेरेंट की ख्वाहिश है मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो प्राइवेट स्कूल के साथ थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड पेरेंट्स का और गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक। मिस रियाना, एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है या भूल चुके हैं हम कि कोविड कभी था भी यहाँ पे? नहीं सर, ये चीज़ें तो हो रही हैं, हमारे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा एसओपीज़ का ख्याल रखा जा रहा है और माशाल्लाह से बच्चे इस चीज़ का भी ख्याल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं ख्याल, और पेरेंट्स भी इन चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी ये है कि जी काफ़ी ख्याल रख रहे हैं और अल्लाह का करम है कि तमाम पेरेंट्स ने और टीचर्स ने भी इन चीज़ों का ख्याल रखा है, हम एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हम बढ़ना चाहेंगे अपने जो हमारे मुकाबले हैं उनकी जानिब। आपको बताते चलें कि यहाँ 2 मुकाबले जो हैं वो कराए जाएंगे, एक स्पीच का मुकाबला और एक हम्दो-नात का मुकाबला है। सबसे पहले मैं हम्दो-नात का मुकाबला जो है उससे आगाज़ करते हैं। तस्बिया हैं क्लास 6 की स्टूडेंट, हम्दो-नात पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं, लर्निंग सेंटर स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। जी आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तस्बिया 1 से 2 शेर आपने पेश करना है, ठीक है? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। तशरीफ़ रखें। हिमरा हमारे साथ हैं क्लास 5 से, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। जी हिमरा तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। अब हमारी साथ यन एकेडमी से हैं हदीर बदर, आइए जी तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, माइक ऊपर कर लीजिएगा जी। इलाही तेरी चौखट खट 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 बेकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ।
حجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی چوکھٹ پر بیکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے پیارا ہے بیکاری وہ جسے پھر صحب نے مان ڈالا ہے کہاں سے نام طاقت دل سچی ترجمانی کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی تھے. اور چونکہ ہمارے یہ جو تینوں پارٹیسپینٹس ہیں یہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر چکے ہیں. یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تسبیحہ جو ہیں وہ پہلے نمبر پر آئی ہیں. تسبیحہ آئیے, آپ کو ادھر آئیے بیٹا, آپ کو مزیدار حلیم کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر دیا جا رہا ہے. بہت بہت مبارک ہو بیٹا. اور ہمرا جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں. آئیں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. بیٹھیں. بچے نے بھی اچھی وہ پڑھی تھی لیکن کیونکہ بھول گئے تھے تھوڑا سا اور ایک دو جگہ اٹک گئے تھے, اور نعت گوئی میں جو ہے یا نعت خوانی میں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس لیے ان کے مارکس کٹے, انہیں ان کو بھی انعام دیا جاتا. بہرحال اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تقریری مقابلے کی جانب. تقریری مقابلے میں شایان فرحان ہیں ین اکیڈمی سے, وہ تقریر کے لیے تشریف لائیں. شایان فرحان, 1.5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 1 منٹ پہ ایک پہلی بیل بجائی جائے گی اور اس کے بعد پھر دوسری بیل بجائی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ نے فنش نہیں کی تو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, مائک تھوڑا اور نیچے کر لیں. جی شایان, بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیا تو کر کیسے پائے گا بیاں شان ان کی, ضیا تو کر کیسے پائے گا بیاں شان ان کی, جن کی شان میں اترا ہو کلام خدا. واہ سبحان اللہ. جناب صدر, معزز سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب والا, اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 1 یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیاتوں میں نازل فرمایا. جناب والا, قرآن سے پوچھتے جاؤ, یہ میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاتا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک کی ذات گرامی خصوصیات کا منبع ہے. میرے نبی کے اندر صادقت تھی تو حضرت ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے. میرے نبی کے اندر سخاوت تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. میرے نبی کے اندر بہادری تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. جناب والا, ایک غیر مسلم مصنف مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب 100 بااثر شخصیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صف اول پر رکھتے ہیں. کیا کہنے ہیں آقا دو جہاں کے, کیا کہنے ہیں آقا دو جہاں. جناب والا, 14 صدیاں بیت گئیں اور دنیا آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں, کیونکہ ہمارے نبی قرآن کا عملی نمونہ تھے. اپنی تقریر کے اختتام پر جی چلیں شعر سنا دیں. ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. ابتدا بھی وہی ہے اور وہی ہے اختتام, ابتدا بھی وہی ہے اور وہی ہے اختتام, میرے نبی پر ارب و درود اور خرب و سلام. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ. تشریف رکھیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تقریر پیش کی. اب ناظرین ہم دعوت دینا چاہیں گے حفصہ رمضان کو کہ وہ تشریف لائیں. دی اورا اسکول سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر محترم, معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. مجھے آج اس بابرکت مجلس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عرض کرنے کا موقع ملا ہے. نہ ہے تاب سخن مجھ میں, نہ ہے تحریر کا سہارا, نہ ہے تاب سخن مجھ میں, نہ ہے تحریر کا سہارا, میں ذرہ ہوں میرا موضوع ہے خورشید جہاں آرا. تاب سخن, لفظ سخن, ٹھیک. صدر محترم, آفتاب دو جہاں کے حیات طیبہ اور سیرت پاک تاریخ کا وہ انمول باب ہے جس کے سامنے حوروں کا تقدس, ستاروں کی چمک, گلوں کی مہک مان پڑ جاتی ہے. لہٰذا ایسے جملہ اور صاف پر بولنا بچوں کا کھیل نہیں. مجھ سا کم سن بے ہمر اور آپ کی حمد و ثنا, مجھ سا کم سن بے
मुझसा कमसन बेहुनर और कम सिन आपकी बेहुनर जी मुझसा कमसिन बेहुनर और आपकी हम्दो सना, मेरे मौला मैं कहाँ से लाऊं कुरान की ज़ुबान। सदर मोहतरम, हुजूर की बहसत से कबल अरब की हालत नागुफ्ता थी। शिरक व बिदअत, बेराहरावी, राहजनी, बरहनगी, बद अखलाकी, चोरी, डाका, जन हरामखोरी, शराब नोशी, बेअदबी, बेइज्जती खुले आम थी। जनाब सर, अल्लाह ताला को इस कौम पर तरस आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया। अरब जिस पे अरसों से था जहल छाया, अरब जिस पे अरसों से था जहल छाया, बस एक आम ने पलट दी इसकी काया। सुभान अल्लाह बेटा, तशरीफ रखें। अरब कहते हैं, तकरीर आपकी बहुत अच्छी लिखी हुई थी लेकिन अदायगी में वो बात नहीं थी, हालांकि बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था और बहुत खूबसूरत तकरीर लिखी हुई थी। हफ्सा रमज़ान हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यूँ ये दो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, शायान फरहान और हफ्सा रमज़ान, इन्होंने तकरीरें पेश की। आपको बताते चलें कि हफ्सा रमज़ान जो है वो दूसरे नंबर पर आई हैं। आइएगा हफ्सा, आपको भी गिफ्ट दिया जा रहा है मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, तशरीफ़ रखें जी। और शायान जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ। बेटा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तकरीर पेश की। तकरीर पेश करने का बहुत अच्छा अंदाज था, बहुत ज़बरदस्त। यन एकेडमी से इनका ताल्लुक़ है। शायान फरहान, तशरीफ़ रखें। और अब हमारे जो मेहमान गिरामी हैं उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैडम है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थी मैडम रेहाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब लोग की वजह से जो है ना ये सेगमेंट इसमें मुकाबले होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एसोसिएशन की तरफ से मैं कोऑर्डिनेटर ईस्ट हूँ एसोसिएशन का, मैं मेट्रो वन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम किया और हमें ये मौका दिया कि हम बच्चों का हुनर सामने ला सकें। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।